गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस स्टडी में थर्ड यूनिट जो हम कर रहे हैं और जो यूनिट है उसका नाम हमारा है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसी में जो हमारे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं उसमें दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और सेकंड हमने किया था पब्लिक कॉर्पोरेशंस। आज जो है उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। पिछली जो क्लास है उसमें हमने गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग और उसकी फीचर्स के बारे में हमने विस्तार से जाना था। और आज की वीडियो में हम एक सब टॉपिक हम लेके आए हैं और वो सब टॉपिक कौन सा है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे उससे मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हम इसमें आज के टॉपिक में जानने वाले हैं। सरकारी कंपनी के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है। उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं, जिसमें न्यूनतम 51% राशि जो है, 51% जो हिस्सा है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट में हमारी सारा का सारा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है या सारा का सारा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का हो। स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है या फिर कई स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी जो है उसमें हिस्सेदारी कर सकती है। ये हम पढ़ चुके हैं। हमने इसकी विशेषताओं में ये भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो फाइनेंस अरेंज जो है वो गवर्नमेंट से भी फाइनेंस ले सकती है बजट से, और उसके साथ साथ जो है वो जनता से भी पैसे ले सकती है शेयर्स के थ्रू या फिर लोन के। तो इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी स्थापना करने के लिए बच्चों हमें ना तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह कोई अलग से कोई मिनिस्ट्री हमें फॉर्म करनी पड़ती है, ना हमें पब्लिक कॉर्पोरेशंस की तरह कोई एक्ट हमें पास करना पड़ता है। जो सरकारी कंपनी है उसका निर्माण पहले से ही स्थापित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। अब कंपनी अधिनियम की अगर हम बात करें तो पहले जो हमारा कंपनी अधिनियम था वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था। उसके अकॉर्डिंग हम बनाते थे, निर्माण करते थे कंपनी का, चाहे वो हमारी निजी कंपनी है, चाहे वो हमारी सार्वजनिक कंपनी है या फिर हमारी सरकारी कंपनी है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है 2013 में हमने उस एक्ट को हमने पूरी तरह से हमने बदल दिया, अमेंड कर दिया। तो एक्ट हमारा हो गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट कंपनी की हम जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो इसलिए सरल स्थापना। सेकंड हमारा है संचालन में स्वतंत्रता। जब हम बात डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की कर रहे थे तो वहां पे, या फिर हम पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे थे, तो वहां पे आपने पढ़ा कि पूरी तरह से उसके संचालन पर नियंत्रण होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स हैं उन पे 100% कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और जो मंत्री होता है उस विभाग का वही समस्त निर्णय लेता है। तो उनके पास कोई भी संचालन की स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरी तरफ जब हमने पब्लिक कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ा तो वहां पर भी हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता तो होती है उन्हें भी, लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि जो संचालक प्रबंध करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस का वो सरकार द्वारा ही चुने हुए होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी भी पैसे लगाती है, सॉरी गवर्नमेंट भी पैसे लगाती है और जनता भी पैसे लगाती है, और उन्हीं शेयर होल्डर्स में से वोटिंग करवा के, चुनाव करवा के कुछ व्यक्तियों को एज ए संचालक, डायरेक्टर को चुना जाता है और वही इसका प्रबंध करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है संचालन में कुछ स्वतंत्रता होती है, वो अच्छे निर्णय ले सकते हैं। थर्ड हमारा लोचशीलता। लोचशीलता माने फ्लेक्सिबिलिटी, माने निर्णय हम अपने बदल भी सकते हैं और अपने निर्णय जब चाहे हमें ले भी सकते हैं सहूलियत के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर वाले संचालन में स्वतंत्रता में बताया कि संचालक जो है वो खुद निर्णय ले सकते हैं,
उन्हें बार बार जो है गवर्नमेंट से पूछने की, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो निर्णय में लोकप्रियता रहती है और स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि संगठन को फायदा। नेक्स्ट हमारा शीघ्र निर्णय, ये भी इसी कड़ी में आता है हमारा कि चूंकि जो है निर्णय जो है वो संचालकों ने स्वयं लेने हैं, उन्हें किसी मंत्रालय से, सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लंबी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। और जब वो शीघ्र निर्णय लेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी आएंगी, अवसर आएंगे, उनका वो फायदा आसानी से उठा सकते हैं और दूसरे जो उनके कंपटीटर्स हैं, उनके प्रतियोगी हैं, उनसे आगे वो निकल सकते हैं, प्रतियोगिता का सामना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरल वित्त व्यवस्था। मैंने अभी बताया ही था कि इनको सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ये जनता से भी ऋण के माध्यम से या अंशों के माध्यम से पैसा ले सकती है। और लास्ट हमारा है निजी भागीदारी का लाभ। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ निजी व्यक्तियों ने भी पैसा लगाया है, तो इनको अगर जरूरत होती है तो ये जो है बाहर से एक्सपर्ट जो है वो रख सकते हैं एज ए मैनेजर, एज ए सीईओ। तो जब निजी भागीदारी का लाभ मिलता है तो हमारे पास पूंजी ज्यादा हो जाती है। पूंजी ज्यादा होने की वजह से हम एक्सपर्ट्स को, हम विशेषज्ञों को हम रख सकते हैं मैनेजमेंट में, और डेफिनेटली अगर हम एक्सपर्ट्स को रखेंगे तो वो डिसीजंस की जो क्वालिटी है दैट विल बी इम्प्रूव, वो हमारी अच्छी हो जाएगी और इसी से गवर्नमेंट कंपनी को फायदा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में, सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, समझने की कोशिश करें और इसके नोट से